मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कि आप आगे बढ़ सकते हो और आप अपनी चंगाई स्वयं भी ले सकते हो, मगर दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर अबाउट टू डाई. I'll teach you how you can proceed forward and take your healing, but ये खास कर उन लोग के लिए जो मरने की हालत में है. ये किसी पास्टर ने नहीं कहा है. No pastor has said this. This is an ordinance which has come from God. ये परमेश्वर की ओर से दिया गया निर्देश है. चर्च हिस्ट्री से पता लगता है, हिस्टोरियंस के द्वारा. The church started to become sick when they lost their faith in the house of God to receive healing. Through historians we learned that कलीसिया तब बीमार होने लगी जब उन्होंने अपना भरोसा खो दिया कलीसिया पर चंगाई के लिए. मानते हो आप ये परमेश्वर का Do you कलाम? believe this is God's word? और ये टाइमलेस है. And it's ये timeless. जो 2000 पहले था आज भी वैसा ही है. What was 2000 years ago is the same today. कई लोग बोलते हैं अरे उस टाइम में तो कोई डॉक्टर नहीं थे ना. अरे बाइबल बताती है बहुत वैद्य भी थे उस टाइम में. वो औरत वैद्यों के पास गई थी. Some people say there were no doctors back then, but there were people that were treating. This woman went to many of them. और अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आपको पता है ना. टर्की में कोई बाल लगाने गया, उसकी किडनी निकाल ली. Somebody went to Turkey and they took out their kidney instead of hair transplant. अब तो मुझे बोलना पड़ा स्टेज से, भाई सर्जरी कराने मत जाओ, एक अंग निकाल दिया आपका, उससे पहले एक बार प्रार्थना तो करा लो. I had to say it from the stage, don't go and remove an organ from your body, at least come and get prayed once. Praise God. अब तो प्रभु सर्जरी से निकले हुए अंगों को भी बना रहा है दोबारा. प्रभु को धन्यवाद हो, he is recreating those organs taken out of surgery. ये मैं घोषणा करता हूं कि आप जो अस्पताल जाएं केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएं. I declare that if you ever go to a hospital, it will only be to pray for the sick. Amen. So बाइबल क्या कह रही है? Is there anyone among you sick? बाइबल कह रही है क्या तुम में कोई रोगी है? So बाइबल में परमेश्वर ने जो विश्वासी अगर वो बीमार है उनके लिए एक there is a place they can receive the healing. अगर एक जगह है जहां से विश्वासी लोग चंगाई ले सकते हैं. Is there any sick among you? किसकी बात हो रही है? बिलीवर या अनबिलीवर? हाँ? कई लोग पता क्या बोलते हैं? क्या मैं यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है क्या? यदि तुम में कोई रोगी है, ये विश्वासियों के लिए लिखा है. Some people say, is Jesus not living in me? चर्च में जाके हीलिंग होगी क्या? Will I get healed when I go to church only? See, that's the problem. यही दिक्कत है. The arrogance of man sometimes becomes a hindrance. मनुष्य का अहम ही कई बार रुकावट होता है. God told Elijah, get up. परमेश्वर ने एलिया से कहा, I have prepared a place for you by the river. What is that name? Whatever that name is. मैंने तेरे लिए एक जगह Cherith or something. मैंने तेरे लिए एक जगह तैयार की एक झरने के पास. मैं वहां पर तेरे लिए खाना भेजूंगा. I will send food there for you. Now, अब अगर एलाइजा भी हमारी तरह होता तो कहता प्रभु जब वहां भेज रहे हो तो यहीं भेज दो. If Elijah was also like us, he would have said, God, when you're sending food there, send it here. No. नहीं. God prepares a place for you and calls it there. There I'm going to meet you. There I will give you deliverance. There. परमेश्वर आपके लिए एक जगह तैयार करता है, उसको वहां कहता है वहां मैं तुझसे मिलूंगा, वहां मैं तुझे छुटकारा दूंगा. Now hear this. When Naaman the leper, when he came to Elisha, जब वो कोढ़ी नमान एलीशा के पास आया, उसने कहा यर्दन नदी में डुबकी मार. He said, take a bath in the Jordan River. अब लोग ना कई लोग नहीं समझते, जादुई शक्ति नहीं थी यर्दन नदी में. There was no magical power in the Jordan River. The instruction was given to him to bring humility in him. निर्देश उसको इसलिए दिया गया था कि उसके अंदर नम्रता आ जाए. When sometimes God says go there and I will heal you, that is because of he wants to deal with the arrogance in our heart. जब कई बार परमेश्वर कहता है जा वहां पर, तो वो हमारे दिल में जो अहम है ना उसको ठीक करना चाहता है. Okay? अगर पानी में जादुई शक्ति होती तो एक डुबकी में ही ठीक हो जाता. If that water had magical power, one dip was enough. शब्द क्या था? What was the word? कितनी बार डुबकी मारनी है? How many times? एक बारी, 7 times. 2 बारी, 3 कुछ नहीं हुआ, 4 कुछ नहीं हुआ, 5 6. जैसे ही 7वीं डुबकी मारी, एक नए बच्चों जैसी स्किन आ गई. The moment he went to the river 7th time, he had new skin like a child. अगर हम नम्र हैं और अगर कोई बीमार है और वो कहता है खुदा तेरे वचन में लिखा है अगर मैं बीमार हूं तो मैं कलीसिया के अगुओं को बुलाऊं, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा. If someone is humble, they will say, Lord, I'm sick and your word says go to the elders of the church. I will not put my brains into this. Okay? मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कि आप आगे बढ़ सकते हो और आप अपनी चंगाई स्वयं भी ले सकते हो, मगर this is especially for those people who are about to die.
I'll teach you how you can proceed forward and take your healing, but ये खास कर उन लोगों के लिए जो मरने की हालत में है. मैंने आपको बताया था कुछ महीनों पहले प्रभु ने मुझे कहा, टेल माई पीपल they don't have to die in their sickness because I died for them. I had shared with you how God told me some months ago, मेरे लोगों से बोल दो उन्हें अपनी बीमारी में मरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं उनके लिए मर गया. I saw testimony. There was a man of God and God revealed him about a person. और उसने बोला by the Spirit he called this person और उसको बोला तेरे पैनक्रियाज, प्रभु मुझे दिखाता है तेरे पैनक्रियाज में दिक्कत है. मैंने गवाही देखी परमेश्वर के जन को आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ, तो he called a person, he said there's problem in your pancreas और प्रभु तुझे चंगा करना चाहता है. and God wants to heal वो you. आदमी हंसने लगा. The man started to laugh. पैनक्रियाज He said what? कह रहा मैंने अभी टेस्ट कराया एक हफ्ते पहले. He said I just got a test done a week ago. परफेक्ट पैनक्रियाज है, मुझे कोई जरूरत नहीं है. My pancreas are perfect, I don't need anything. 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, पैनक्रियाज फेल हो गया. After 2 days that man died, his pancreas failed. Humility is the way we receive from God. नम्रता ही वो तरीका है परमेश्वर से हम कुछ ले सकते हैं. Okay? So ये किसी पास्टर ने नहीं कहा है. No pastor has said this. This is an ordinance which has come from God. ये परमेश्वर की ओर से दिया गया निर्देश है. If anybody is sick, कोई बीमार हो अगर, let them call the elders of the church. तो वो कलीसिया के प्राचीनों को Let the elders anoint him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick. वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर प्रार्थना करे और जो विश्वास की प्रार्थना है उससे बीमार बच जाएगा. And if he has committed any sins, it will be forgiven. उसने कोई पाप किया तो वो भी उसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि पाप क्षमा नहीं हुआ उस व्यक्ति का. This doesn't mean इसका their sins were मतलब not forgiven. he is in वो एक ऐसी sinful lifestyle में है which has caused him to be like this. This means if he's in any sinful, वो किसी ऐसे पाप की जीवन शैली में जिसके कारण ये हालत हो गई उसकी. Okay, but healing comes from God, चंगाई परमेश्वर से आती है and the Lord wants to heal you. और परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं. इस बात को समझो प्लीज. Please understand. जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए भेजा, and I saw a vision when he called me, he said one thing. He said, "Go and pray for the sick, and I will heal them, and tell them healing is a manifestation of my love." उसने कहा जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो और मैं उन्हें चंगा करूंगा और उन्हें बताओ कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रकटीकरण है. क्यों आज यीशु आपको चंगा करेगा? Why would Jesus heal you today? क्योंकि आप बहुत अच्छे मसीह हो? Because you're a very good Christian? नहीं, क्योंकि वो आपसे No. प्यार करता है. Because he loves you. Our God has not changed. परमेश्वर नहीं बदला है. The same God who parted the Red Sea is my God. वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र 2 भाग कर दिया मेरा परमेश्वर है. I the Lord change not. मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ. अरे जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया उसके लिए क्या बड़ी बात है किडनी वापस डाल देना आपके शरीर में. The God who split the Red Sea, how difficult is it for him to put a new kidney in your body? और चंगाई उसने कहा बच्चों की रोटी है. And he said healing is the children's bread. आज कोई भी भूखा नहीं जाएगा इस जगह से. Nobody will go hungry back from this place. Amen. You're going to receive that bread of healing. आप वो चंगाई की रोटी पाएंगे आज. दूसरी बात, प्रार्थना करने से पहले I want to tell you this. Secondly, I want to tell you before praying. Don't treat little symptoms as oh इस चलता है, थोड़ा सा थायराइड ही तो है. छोटे से लक्षणों को हल्का मत लो कि oh this is okay, it's a little bit thyroid. थोड़ा शुगर ही तो, थोड़ा बीपी तो फ्लक्चुएट करता है. Just a little bit of sugar fluctuation in BP. No. नहीं. No sickness means no sickness. कोई बीमारी नहीं मतलब कोई बीमारी नहीं. Amen. नहीं चलता. Doesn't work. बीपी फ्लक्चुएशन नहीं चलता. BP fluctuation शुगर is not allowed. फ्लक्चुएशन नहीं चलता. Sugar fluctuation is not allowed. थोड़े से सीढ़ी चढ़ के हांफना नहीं चलता. After climbing stairs for a bit, May you enjoy the suffering of Jesus as a perfect health to you. जिस बात के लिए यीशु ने इतना कुछ सह लिया उसका पूर्ण प्रतिफल आप चंगाई के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में अपने जीवन में लें. I love what the Moravian saints pray. मोरेवियन संतों की प्रार्थना से मुझे प्यार है. They say, may you receive the full reward of the suffering of the Lamb. वो कहते हैं तुम मेमने के पूरी सताव का प्रतिफल पाओ. बाइबल कहता है, बाइबल हमें बताती है, उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से, उसके दर्द से तुम चंगे हो चुके हो. The Bible tells us by his stripes, by his wounds you were healed. उसने दर्द इसीलिए सहा कि आप दर्द में ना रहो. He suffered so you don't have to suffer.
not one of you is going home without fulfilling their race. आप में से एक भी जन वापस घर नहीं जाएगा अपनी दौड़ को पूरा किए बिना। I declare in the name of Jesus मैं यीशु के नाम में that घोषित Lord, करता हूँ all the people present under this roof will fulfill their race in Jesus' name. इस छत के नीचे जो भी लोग हैं वो अपनी दौड़ को पूरा करेंगे यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. So unpack your bags. तो अपने बैग्स खोल दो। बाद में हम सब नीले आसमां के पार जाएंगे, We'll all go beyond the blue skies later. मगर उससे पहले इस Before पार that- बहुत सारा काम करना है। Before that, there is too much work pending on this side. अकेले नहीं जाना, Don't have to go alone. करोड़ों आत्माओं के साथ जाना है। Take billions of souls with you. Amen.